नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। जिस तरह से बांग्लादेश में अशांति है, अस्थिरता है और जिस तरह से उपद्रव जो है वो मचाया जा रहा है और जिस तरह से स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि वो उन्होंने जो इस तरह का चीज जो है हिंसा को और इस तरह के आंदोलन को जो है वो जन्म दिया है और स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है और उनके ऊपर जो है प्रदर्शनकारियों का ये दबाव था कि वो इस्तीफा दे दें, अन्यथा उनके निचली अदालत के जजों को और उनके परिवारों को जो है उनके ऊपर जो है धावा बोला जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए चीफ जस्टिस जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरह से जो है कहते हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में भी जो है बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है और हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जो है पड़ोसी देश की अस्थिरता का दौर जो वो जारी है। अब प्रदर्शनकारियों ने जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को जाकर घेरा और उन्होंने जो है वहां पर जाके चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने जो है वो उनको चैलेंज किया और उनसे कहा कि वो न्यायपालिका के प्रमुख पद से जो है वो इस्तीफा दे दे। और इन सारी चीजों को जो है उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। और जब सारे देश में जो है दंगा फैल रहे हैं और जिस तरह से लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जज थे उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 10 अगस्त को जो है सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जो राजधानी ढाका के सुप्रीम कोर्ट परिसर का जो है वो घेराव किया। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो सीजे और अपीलीय विभाग के अन्य न्यायाधीशों को दोपहर 1 बजे स्थानीय समय तक जो है पद छोड़ने का अल्टीमेटम उन्होंने जारी कर दिया था। और बांग्लादेश के प्रमुख न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने जो है वो शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को जो घेरने वाले प्रदर्शनकारियों के बाद में अपने पद से इस्तीफा देने का जो उन्होंने फैसला किया। और उन्होंने 1 घंटे के भीतर जो है पद छोड़ने का जो चेतावनी दे दी थी कि वो पद छोड़ने जा रहे हैं। और अगर द डेली स्टार की रिपोर्ट के माने तो उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों ने जो चेतावनी दी थी कि अगर वे इस्तीफा नहीं देंगे तो शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के आवासों पर जो धावा बोल देंगे। और मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया को बताया कि उन्होंने देश भर से शीर्ष अदालत और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का जो उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि उनको लगा कि जो लोगों है उनकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया। और उन्होंने कहा कि शनिवार तक जो है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो भेज देंगे। और दरअसल नई सरकार बनने के बाद में जो मुख्य न्यायाधीश परामर्श करने के मतलब परामर्श के बिना, यानी कि उन्होंने सरकार से परमिशन नहीं ली थी और वो कोई मीटिंग कर रहे थे। और जो मीटिंग कर रहे थे उससे जो प्रदर्शनकारी थे उनको लगा कि वो जो है जो वर्तमान सरकार जो है वो बनाई गई है उसके खिलाफ जो है वो कोई साजिश रच रहे हैं। और जिसके आक्रोश जिसका आक्रोश है पूरी जगह पे जो फैल गया इन सारी चीज़ों को लेके। और जवाबदेही जो है वो उसकी मांग की गई। और अशांति के बीच में जो है मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण न्यायालय की बैठक जो है वो स्थगित कर दी। और शनिवार को सुबह करीब 10:30 बजे छात्रों और वकीलों की भीड़ जो है न्यायालय में जमा हो गई और इसके बाद जो है इस्तीफे की मांग करने लगी। और जब ज़्यादा दबाव पड़ा और न्यायाधीश को जो लगा, चीफ जस्टिस को लगा कि अगर वो जो इस्तीफा नहीं देंगे तो किसी दंगे के होने की संभावना है, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर उन्होंने जो है वो ये निर्णय लिया कि उन्हें अपने पद से जो है त्याग दे करना चाहिए। और प्रदर्शनकारियों का जिस तरह का रवैया है, जिस तरह से वो जो है अशांति फैला रहे हैं, ये सच में सोचनीय विषय है और अलार्मिंग कंडीशन भी है कि हमारे पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में अब बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति हुई है, सेम वही घटनाएं जो है वो बांग्लादेश में हुई थी और अब श्रीलंका में भी उसी तरह की घटनाएं हुई थी जिस तरह की घटना जो अब बांग्लादेश में हुई है। और इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं किसी शक्ति का जो वो हाथ बताया जा रहा है। अब देखना होगा, कुछ लोग इसके लिए चाइना को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान का हाल किया है, जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक तंगी जो है वो आई थी, और अब जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बनी है, बांग्लादेश में भी आर्थिक तंगी का पूरा जो है माहौल जो है वो बना दिया गया है। और जिस तरह से आतंकवाद और बाकी लोग गतिविधियाँ जो वहाँ पर बढ़ गई हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा चिंता के विषय उन हिंदू परिवारों के लिए है जो वहाँ पर रह रहे हैं। और हालांकि हर कोई जो है अल्पसंख्यक है वो, और उनको पता है कि उनके साथ में जो है उनकी
साथ में जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आज हिंदू जिस तरह से उठ खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने अपनी एकता का वहाँ पर प्रदर्शन किया और ये जताया कि हम बड़ी संख्या में हम भी हैं और अगर इस तरह की चीज़ें हमारे साथ की जाएंगी तो हम भी इसके लिए ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की और ये चीज़ होनी भी चाहिए। जब आप को लगे कि हाँ आपकी जान को खतरा है और आपको हमेशा आपको मतलब मार ही दिया जाएगा, तो वहां पर आदमी को अपना आत्मसंयम, आत्मबल और अपना जो है विवेक के आधार पर जो फैसला लेना चाहिए। और कभी कभी हिंसा का जो है वो जवाब जो है उसको देने के लिए आदमी को खड़ा होना जरूरी होता है, अपनी मजबूती दिखाना जरूरी होता है, ये लोगों को जताना जरूरी होता है कि वो बड़ी संख्या में है और इस तरह की अगर चीज़ उनके साथ में होती है तो वो अपने लिए जो है वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। आपका इस पे क्या कमेंट है? आप अगर आपको लगता है कि इस तरह की कंडीशन के क्या कारण है तो उसके ऊपर आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहता है और आपके कमेंट जो है हमें मोटिवेट भी करते हैं नए वीडियो बनाने के लिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।